brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। आजकल के मामले ये सोचने पर हमें मजबूर तो कर ही रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच में अब किसी वो की एंट्री बहुत आम बात हो चुकी है। लेकिन अब तक एक बात थी जो सभी के जहन में रहती थी कि औरत कितनी भी कठोर दिल हो जाए, कितनी भी पत्थर दिल हो जाए, कितनी भी आशिकी में चूर हो जाए, अपने पति को छोड़कर किसी और के पास चली जाए, लेकिन अपनी औलाद से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन आज की कहानी इस थ्योरी को भी गलत साबित कर देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां पर इस कहानी में एक पत्नी, एक पति, एक बच्चा और 55 टुकड़े हैं। जी हां, शरीर के 55 टुकड़े। कोई किस कदर तक जालिम बन सकता है, इसकी कहानी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि कहानी है महोबा की आराधना की। आराधना की शादी, जो कि बांदा की रहने वाली थी, उसकी शादी 2022 में महोबा के रहने वाले शीलू से होती है। शीलू रखवार मिठाई का काम करते हैं। शीलू मिठाई की दुकान पर जाकर अपने काम को संभालते थे, परिवार को पालने की कोशिश करते थे। इस दौरान आराधना खाली रहने लगी और यहीं से शुरू हुई एक क्राइम की नई दास्तान। यहाँ पर जहां एक तरफ शीलू अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आराधना को एक लत लग रही थी, लत पबजी गेम की। पबजी गेम धीरे धीरे वो खेलने लगी और उसकी लत इतनी बढ़ गई कि वो पूरा पूरा दिन उसमें बिताने लगी। ना उसे अपने बच्चे का होश रहता था और ना ही किसी और काम का। और इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है 900 किलोमीटर दूर एक लड़के, पंजाब के रहने वाले शिवम से। शिवम से उसकी दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि वो धीरे धीरे इश्क में तब्दील होती है। लेकिन आपको यहाँ हम एक माँ की हैवानियत बताते हैं। जब शिवम से आराधना की दोस्ती बढ़ने लगी तो वो अपने पति शीलू से दूरी बनाने लगी। अब मुद्दा यह था कि सीधे साधे शीलू को फंसाया कैसे जाए, उससे दूरी बनाई कैसे जाए। तो उसने एक ऐसा तरीका निकाला जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। बताया जा रहा है कि शीलू की पत्नी आराधना अपने ही 1.5 साल के मासूम को बुरी तरह से मारने पीटने लगी, उसे जख्मी करने लगी, जिसके चोट के निशान उस बच्चे के शरीर पर आज भी दाग की तरह मौजूद हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो इस तरह के चोट के निशान अपने बच्चे के शरीर पर बनाकर शीलू को फंसाना चाहती थी कि ये सब कुछ उसके पति का किया धरा है। जरा सोचिए, एक मां जिसने अपने कोख में 9 महीने अपनी औलाद को रखा, उसे बड़ी मुश्किल से दर्द के साथ पैदा किया, वही 1.5 साल का मासूम बच्चा अपने शरीर पर अपनी ही मां के दिए गए दाग लेकर घूम रहा है। बड़ी बात तो यह है कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी, विवाद बढ़ने लगा और एक दिन अचानक 900 किलोमीटर दूर से शिवम अपनी प्रेमिका आराधना से मिलने पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो घर में हंगामा होना लाजमी था। ऐसे में शीलू ने अपना घर बचाने की कोशिश की। उसने आराधना से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारा एक छोटा सा बेटा है, हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में आराधना उसे मना कर सकती थी या कह सकती थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन इसी बीच आराधना एक धमकी देती है। धमकी शीलू को दी जाती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे और शिवम के बीच में मत आओ, वरना 55 टुकड़े करके ड्रम में भर दूंगी। जरा सोच कर देखिए कि एक औरत जो अपने छोटे से मासूम बच्चे को, जो कि मात्र 1.5 साल का है, उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान दे सकती है अपने पति को फंसाने के लिए, तो अपने पति को 55 टुकड़ों में बांटने की धमकी उसके लिए कितनी बड़ी होगी। ऐसा देखकर शीलू के होश उड़ गए। लेकिन शीलू ने फिर भी कोशिश की कि कैसे भी करके थोड़ा सा घर बचाया जाए। वो पुलिस के पास पहुंचा। वो पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस आती है और पुलिस आराधना के प्रेमी, जो कि शिवम है, जो लुधियाना से आया था, उसका शांति भंग का चालान कर देती है। और इसके बाद जो होता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई आजकल रिश्ते बचाने की कोई कीमत रह भी गई है कि नहीं। शांति भंग के चालान के बावजूद आराधना जिद पकड़ लेती है, जिद अपने प्रेमी के साथ जाने की। वो भूल जाती है शीलू को, वो भूल जाती है शीलू से अपने प्यार को, 2022 में हुई शादी को और अपने 1.5 साल के मासूम को। खैर, उसको अपने बच्चे की याद भी कहां से आएगी? जो बच्चा उसको भगवान ने नेमत के तौर पर दिया, वो उसके शरीर को दागती थी ताकि उसके जरिए वो अपने पति को फंसा सके। ऐसे में शीलू को चिंता सताती है अपने बच्चे की। एक बाप का दिल पिघल जाता है
और वो फैसला लेता है कि वो अब आराधना को नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे प्यारी थी अपनी जान और अपने मासूम से 1.5 साल के बच्चे की जान। शीलू आराधना को अपने प्रेमी के साथ जाने देता है और अकेला दरवाजे पर खड़ा रह जाता है, गोद में 1.5 साल का मासूम बच्चा लिए। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एक 1.5 साल के मासूम के शरीर को तकलीफ पहुंचाते हुए अपनी सगी मां को तरस नहीं आया। और इससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहानियां घर को बुरी तरीके से तोड़ती रहेंगी। 55 टुकड़ों में करके ड्रम में भरने की धमकी देना कोई आम इंसान नहीं दे सकता। एक ऐसा इंसान जिसके सर पर खून सवार हो गया हो, वही ऐसी धमकी दे सकता है। फिलहाल इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।